नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। भारत जैसा विशाल देश, भारत जैसा प्रगतिशील देश, भारत जैसा विकसित होता और जीडीपी में लगातार ग्रोथ करता हुआ देश आजादी के 75 सालों में भी अपने लिए उच्च शिक्षा की स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं कर पाया। वह कोई एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर पाया जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के हिसाब से कहीं ठहरती हो। वह कोई ऐसे आईआईटी खड़े नहीं कर पाया जो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं टॉप पर पहुंचती हो। वह कहीं ऐसे आईआईएम खड़े नहीं कर पाया जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कोई बहुत विशेष पहचान रखते हो। और इस फेलियर ने, इस शिक्षा व्यवस्था में सरकारी उदासीनता की वजह से हुए फेलियर ने आज सरकार को विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने के लिए मजबूर कर दिया है। और अब भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलने वाले हैं, वहां पर छात्र पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो पढ़ाई नहीं करते थे, पहले भी पढ़ते थे, विदेशों में जाके पढ़ते थे, अब वो भारत में ही पढ़ेंगे। हालांकि इससे रहने खाने और वहाँ के जो इकोनॉमी को जो फायदा पहुंचता था विदेश का, वो जरूर बच जाएगा। हालांकि शिक्षा में जो व्यय होता था, यानी एजुकेशन में फीस या एजुकेशन एक्टिविटीज में जो खर्चा हो रहा था, वो यथावत रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी उतना ही पैसा वसूलेंगी जितना कि वो विदेशों में वसूल कर रही हैं। और मोर ओवर जो कोर्सेज होंगे उसमें कुछ साल यहाँ पर बच्चे व्यतीत करेंगे और लास्ट के जो 1 ईयर या 2 ईयर है उन्हें उन संबंधित यूनिवर्सिटीज के कैंपस में जहाँ की वो ओरिजिनल हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, वो वहाँ पर उनको 1 साल गुजारना पड़ेगा। यानी यहाँ पे भी विदेशी जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना जो इकोनॉमिक और अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे जीवित रखा है और भारत सरकार के हाथ फाकता है खाली। भारत सरकार ने 2023 में विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं उनको आमंत्रित किया था कि वे भारत में आकर अपना कैंपस खोलें और यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर करें। सरकार का ये कहना है, इसके पीछे तर्क, कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सरकारी जो विश्वविद्यालय यानी भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले, उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और वो विश्व स्तरीय बन पाएंगे। मगर सरकार इसमें ये बताना भूल गई कि आखिर सरकार अपने स्तर पर जो की कमिटमेंट है 6% जीडीपी, यानी जीडीपी का जो 6% है वो एजुकेशन पर खर्च करने का है, उससे सरकार क्यों पीछे हट जाती है? क्यों 4% से 4.5% पर आकर अटक जाती है? क्यों वो हमारे विश्वविद्यालयों को उतने संसाधन उपलब्ध नहीं करवाते? क्यों वो इंटरनेशनल फैकल्टीज हमारे विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाते? यहाँ पर सरकार चुप हो जाती है और वह इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। ना करे तो तर्क भी ये कहीं स्वीकार नहीं हो पाएंगे कि आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं और आप डॉक्टर कहीं बाहर से बुलाएं और फिर ये कहें कि हमारे यहाँ के डॉक्टरों में इस कंपटीशन की भावना हो जाएगी और हमारे डॉक्टर की जो हेल्थ सर्विस देने की जो एक प्रकार की प्रॉपर्टी है, जो उनकी गुणवत्ता है, जो वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। ये कतई संभव नहीं है, ये पहले हुआ भी नहीं है, किसी देश में ऐसा मॉडल अभी तक दिखा भी नहीं है। हम लगातार उसकी स्टडी भी करते रहे। तो अब ये अनुमति जारी कर दी गई है। 2026 तक कई प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति मिल चुकी है। सरकार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NPA 2000
जो 20 है उसकी बड़ी उपलब्धि बता रहा है। हालांकि वो उपलब्धि किस सेंस में है ये सरकार ही भली भांति जानती होगी। यदि शिक्षा यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो क्या सरकार को विदेशी यूनिवर्सिटी, विदेशी विश्वविद्यालयों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती? ये अपने आप में एक बड़ा और गंभीर प्रश्न है। सरकार की रिपोर्ट, सरकार जो घोषित करती है वह अपनी जगह है, मगर आंकड़े और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों के आधार पर एक जो राय निकल के आती है कि सरकार के ही जो एक प्रकार से अनदेखी है उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर वो हायर एजुकेशन हो। 1947 से 2026 तक दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश, लेकिन विश्व स्तरीय एक भी विश्वविद्यालय भारत खड़ा नहीं कर पाया। आखिर क्या कारण रहे होंगे? आज दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक जो भारत है, 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर उच्च शिक्षा अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी हर साल दाखिला लेते हैं। 1100 से अधिक जो विश्वविद्यालय हमारे देश में भी वर्तमान में संचालित हैं और 5300 से ज्यादा अधिक कॉलेज हमारे यहाँ रनिंग है, अभी चल रहे हैं। फिर भी विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय हमारे यहाँ का दिखाई नहीं देता। आखिर क्या बात होगी? कुछ IITs और ICS को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहीं खड़े भी नहीं होते। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही कि इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था का नेतृत्व तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और कभी भविष्य में, भूत में हम विश्व गुरु रहे उसकी हम बातें करते हैं। तो आखिर उस दिशा में हम काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? सरकार की इस सब में सबसे बड़ी जो स्वीकारोक्ति समझ में आती है वह यही कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत बुलाने का अर्थ ही यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो जो है, जो सरकार बता रही है वो एक अलग विषय है। सरकार ये मान के चल रही है कि हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय, भारत के जो विद्यार्थी हैं, और ये खासकर एलिट वर्ग के विद्यार्थियों की बात हो रही है, क्योंकि गरीब तबका, मिडिल क्लास की तो इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 15 से 40 लाख पर ईयर का जो एजुकेशन का जो इसमें पूरा खाका है उसे ये सहन करने वाला भी नहीं है और वह इसमें जाने वाला भी नहीं। तो ये कुल मिला के जो हमारे यहाँ संभ्रांत वर्ग कहलाता है, एलिट वर्ग कहला जाता है या VIP कहला जाता है, ये उनकी व्यवस्था करने की बात है, शिक्षा व्यवस्था सुधारने की नहीं, उनकी व्यवस्था की ये बात है। बहरहाल सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि भारतीय विश्वविद्यालय वह गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण लाखों विद्यार्थी भारत से बाहर जा रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय पर्याप्त होते तो फिर ऑक्सफोर्ड की क्यों जरूरत पड़ती, ब्रिस्टल की क्यों जरूरत पड़ती, UNSW क्यों चाहिए और इलिनॉय जैसे विश्वविद्यालय क्यों चाहिए? यही सवाल शिक्षाविद लगातार सरकार से पूछ रहे हैं। हर साल भारत से निकलकर लाखों विद्यार्थी विदेशों में एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, जो सीधा प्रमाण है कि भारत में कहीं ना कहीं एजुकेशन व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और हमारे शीर्ष संस्थान और शीर्ष यूनिवर्सिटी उस लेवल के नहीं रह गए कि हमारे यहाँ के बच्चों को वो बेहतर शिक्षा दे पाए, क्योंकि भारत ने राजनीति घुसा के वहां पर उस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। भारत से हर वर्ष लगभग 13 से 15 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। इनकी फीस, रहने का खर्च और अन्य जो वहाँ के लोकल व्यय हैं उनको मिलाकर अगर अनुमानित एक जो रिपोर्ट बताती है 50 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर ये पूरा खर्च विदेशों में भारत के विद्यार्थी करते हैं। यानी अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो 4 से 6 लाख करोड़ प्रति वर्ष विदेश में हमारे यहाँ के विद्यार्थी, हमारी करेंसी स्वाहा हो जाती है और वहां की इकोनॉमी को बूम करती है।
यदि भारत की शिक्षा व्यवस्था प्रतिस्पर्धी होती, वहां पर अगर कंपटीशन होता और हमने अपने विश्वविद्यालयों को इतनी स्वायत्तता दी हुई होती, इतने फंड्स उपलब्ध कराए होते, तो शायद ये आज जो इकोनॉमी बाहर जा रही है, यह पैसा भारत में ही होता। शिक्षा के खर्चे पर सरकार वादा तो जीडीपी के 6% की करती है, मगर शिक्षा पर वो खर्च 4% के आसपास ही करती है, जिसका खामियाजा पूरी शिक्षा व्यवस्था उठा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दशकों पुरानी राष्ट्रीय सिफारिशों के आधार पर यह तय हुआ था कि जीडीपी के 6% का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन भारत सार्वजनिक शिक्षा वह लंबे समय से 4 से 4.5% टोटल जीडीपी के आसपास रहता है, जिसका खामियाजा यूनिवर्सिटी उठा रही हैं, कॉलेजेस से उठा रहे हैं। प्रयोगशालाएं कमजोर हैं, आधुनिक उपकरणों की कमी है, शोध जो हैं वो सीमित हैं, शिक्षक के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतरने के लिए उनके पास में पर्याप्त फंड नहीं है, और जिससे इस फंड की कमी से, लैक ऑफ फंड की वजह से जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो हायर एजुकेशन सिस्टम, उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस सब की वजह से भारत रिसर्च में भी पीछे है। विश्वविद्यालयों की केवल पढ़ाई से महान नहीं होते, वो महान होते वहाँ की रिसर्च फेलो से, वहाँ के रिसर्च के कंटेंट से, रिसर्च पेपर से, और पेटेंट से, इनोवेशन से, नोबेल लेवल के रिसर्च से, और ग्लोबल फैकल्टीज से। ये वहाँ की यूनिवर्सिटीज के, ये वहाँ के कॉलेजेसों की गुणवत्ता और उनकी मजबूत एम्पावरमेंट उनका कितना हुआ है, ये बताता है। मगर भारत में अगर इसकी स्थिति देखें तो भारत अनुसंधान एवं विकास R&D में जीडीपी का लगभग 0.6 से 0.7% ही खर्च करता है, यानी लगभग 1% के आसपास भी भारत इस पर खर्च नहीं कर सकता, और हम बात बदलाव की करते हैं। वहीं विकसित देशों की बात करें तो वो 2 से 3% इस पर खर्च कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो तेजी से डेवलप होंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या जापान। और इससे भी बड़ी समस्या भारत की जो कुल R&D में विश्वविद्यालयों की हिस्सेदारी है, यानी यूनिवर्सिटीज का जो शेयर है, वो और भी कम है, यानी वहां और भी कम खर्च इसमें किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय विश्वविद्यालय, इंडियन यूनिवर्सिटीज वैश्विक शोध रैंकिंग में, यूनिवर्सल रिसर्च रैंकिंग में कहीं पीछे हैं या दिखाई नहीं देते हैं। इस सब से इतर अगर हम और जमीनी चुनौतियों की तरफ रुख करेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं, उनके उद्घाटन भी बड़े बड़े नेताओं के द्वारा कर दिए गए हैं, मगर जमीन में अगर देखेंगे तो शिक्षकों की कमी है, स्थायी प्रोफेसर्स की कमी है, अस्थितीय शिक्षकों पर पूरा एजुकेशन का दारोमदार चल रहा है, शोध मार्गदर्शकों का भारी कमी है, अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी तो नाम मात्र की भारत में अभी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में विश्व स्तरीय शिक्षक की अपेक्षा करना कहां से कानून संगत है, कहां से न्याय संगत है। एक बात और भी निकल के आती है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से शिक्षा की गुणवत्ता आखिर कैसे बढ़ जाएगी। यानी अगर कोई बैलगाड़ी में बैठा हो और उसके बाजू से अगर कोई मर्सिडीज निकल जाएगी तो क्या उस बैलगाड़ी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्या वो तेजी से चलने लगा। एक अजीब सा तर्क सरकार दे रही है, शिक्षा पर खुद व्यय करना नहीं चाहती और दिखाना चाहती कि देखो वो कितने अच्छे तरीके से अपना विश्वविद्यालय चला रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं। तो भाई साहब, आप अगर अपने संस्थानों को पर्याप्त फंड दे दें तो शायद ये सूरत हाल बदल सकती है, मगर उस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। क्या शिक्षा को और महंगा नहीं बना देगा? अभी भी वैसे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो एलाइट क्रीम लेयर है वही पढ़ रहा है, जो मिडिल क्लास है और जो गरीब तबका है वो इस सब विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ चुका है या गायब हो चुका है।
तो उनकी तो बात हो ही नहीं रही है। तो जिन एलिड वर्ग के लिए बात हो रही है, उनके लिए भी क्या ये शिक्षा व्यवस्था महंगी नहीं हो जाएगी? क्या भारत का मध्यम वर्ग और ग्रामीण छात्र कहीं इस पे नजर आएगा, या विश्वविद्यालय शिक्षा केवल अमीरों तक ही सीमित रह जाएगी, जैसा कि सरकार की दिशा और दशा दिखती है? भारत को आईआईटी पे गर्व है, आईआईएम पर गर्व है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आईआईटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत सीमित है। इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का बहुत छोटा हिस्सा जो है वो इस आईआईटी में पहुंचता है। देश के अधिकांश विद्यार्थी राज्य के विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहां बुनियादी ढांचा नहीं है, शोध सुविधाएं नहीं है, रिसर्च की बहुत फैसिलिटी नहीं है, उद्योग से डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, और रोजगार परक पाठ्यक्रम वहां पर उपलब्ध नहीं है। इस स्तर पर शिक्षा लगभग उपेक्षित जैसी है। विदेशी विश्वविद्यालय ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का समाधान है, या ये लक्षण दिखा रहा है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को साध नहीं पाए, उसे सुधार नहीं पाए? यदि किसी अस्पताल में बाहर से डॉक्टर को बुलाना पड़े, तो प्रश्न केवल डॉक्टरों को बुलाने का नहीं है, प्रश्न यह भी है कि उस हॉस्पिटल की क्षमता क्या है। उसी प्रकार यदि भारत को विदेशी विश्वविद्यालय बुलाने पड़ रहे हैं, तो प्रश्न ये नहीं है कि वो कितने महान और कितने बढ़िया हैं, प्रश्न ये है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को उसी स्तर तक पहुंचाने में दशकों तक, 75 वर्षों तक क्या कर रहे थे, और नवीन सरकार के 14 वर्षों 15 वर्षों में भी हम क्या कर रहे थे। अब इस पर सरकार क्या कहती है? सरकार का पक्ष है कि विदेशी विश्वविद्यालय पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, यानी हम बैलगाड़ी के बाजू से मर्सिडीज चलाएंगे, छात्रों को विदेशी जाने की आवश्यकता कम होगी, वैश्विक फैकल्टी और शोध भारत आएंगे, और भारत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनेगा। यानी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में चलेंगे तो भारत इंटरनेशनल एजुकेशन का एक सेंटर बनेगा। आप कितने इस बात से सहमत हैं, आप ही बेहतर समझ सकते हैं। यह तर्क अपने स्थान पर ही हास्यास्पद लगता है कि प्रतिस्पर्धा तब प्रभावी होती है जब घरेलू संस्थानों को समान स्तर का फंड, समान स्तर का उनको स्वायत्तता दी गई हो और वे उस स्तर पर पहुंच गए हों, और जब दोनों ही मर्सिडीज में हो तब स्पीड की बात की जा सकती है। मगर एक को आपने बैलगाड़ी में रखा हुआ है और एक को मर्सिडीज में, तो संभव नहीं। यदि अगले 10 वर्षों में सरकार शिक्षा की सूरत बदलना चाहती है और भारतीय संस्थानों को उच्च स्तर पर विश्व के पटल पर देखना चाहती है, तो उसे दिल खोलकर शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा ही किसी देश की नींव होती है, उसे बनाती है, केवल रक्षा बजट नहीं। आपको एजुकेशन पर जीडीपी का 6% किसी भी सूरत हाल पर खर्च करना होगा, तभी आप विश्व गुरु की अपनी जो बातें करते हैं आप उस पर कायम रह पाएंगे और वो बना पाएंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने देना अपने आप में गलत नीति नहीं है, मगर दुनिया के कई देशों ने यह मॉडल अपनाकर देखा है। अगर उनकी शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं रही तो वह ध्वस्त हो गई है। किसी देश को अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए विदेशी संस्थानों का सहारा लेना पड़े, तो उसके उच्च शिक्षा तंत्र, हायर एजुकेशन सिस्टम पर यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गहरी संरचनात्मक समस्याओं का और इंगित करता है, जिस पर भारत सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हालांकि वह इस दिशा में कतई सोच नहीं रही। आप इस मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर हमसे बात शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसुख। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।